HPGIT क्लियर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको सिलेबस ही क्लियरली समझ नहीं आए तो 60 डेज भी कम पड़ जाएंगे। आज मैं आपको कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कंप्यूटर साइंस से लेकर HPG के तक, और 60 डे मास्टर प्लान भी दूंगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो 120 MCQs आएंगे, 120 MCQs, और ये 120 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि एक MCQ की वैल्यू 1 मार्क्स है। और जो इसका ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट्स आपको मिले जाएंगे। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये तो आप सब लोग कर ही लेंगे, प्रैक्टिस चाहिए इसमें तो टाइपिंग टेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 सेकेंड्स में आपको जो है वो वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 45 सेकेंड्स में। अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो आपको इसमें जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी, बिकॉज टाइम इसमें कम और क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए अब हम कंप्लीट सिलेबस ब्रेक डाउन देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सेक्शन। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स जो कि फंडामेंटल्स है। इनपुट आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया, सी हो गया, मेमोरी हो गया, मेमोरी में जैसे रैम, रोम, कैशे, ये हो गया। उसके बाद हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम में आया बाइनरी, डेसिमल, जो हेक्सा, ऑक्टा, ये सब करके होता है वो वाले आगे। फिर उसके बाद एल्गोरिज्म, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो इसमें मेंशन किया गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी जरूर पढ़ के जाना आप लोग। और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग में कौन कौन से आए? प्रोग्रामिंग में आए जैसे HTML, जावा, जावास्क्रिप्ट आ गई, PHP, ये सब आपके +2, +1, +2 लेवल की प्रोग्रामिंग है, इसमें आपने पढ़ी होंगी। तो नेक्स्ट एक लिखते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस देख लिया हमने। अब देखेंगे हम कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें जो है वो MS ऑफिस आता है, MS वर्ड, एक्सेल, सम एवरेज, इफ, इनके फॉर्मूला आ जाते हैं, पावर पॉइंट आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, ईमेल आ जाता है, और शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ईमेल भी इसमें आ जाता है, ईमेल हाँ है लिखा हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आता है? इसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, जैसे कि लैन वैन मैन पढ़ाई हो गई आपने +1 2 में। IP एड्रेस, मॉडेम, राउटर, टोपोलॉजीज भी आती हैं इसमें, यहाँ लिख देती हूँ टोपोलॉजीज, ये भी आती हैं इसमें। और तो नेक्स्ट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? इसमें आता है वायरस, मालवेयर, ट्रोजन वायरस, फिशिंग और फायरवॉल्स, ये सब आते हैं। और भी बहुत कुछ आता है इसमें साइबर सिक्योरिटी में, फिलहाल मुझे याद नहीं है, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। मेन जो है वो ये टॉपिक है वैसे। DBMS, database मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइमरी की, SQL कमांड्स, सेलेक्ट, इंसर्ट, डाटा हैंडलिंग, बेसिक्स, सब बेसिक्स हैं। उसके बाद है हमारा ITES। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विसेज, बी के सॉरी BPO, KPO, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, ये आते हैं इसमें। अ, चलो ये तो कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जो +2 लेवल तक ही आएगा। परसेंटेज आ जाएगी, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल वाली चीजें हैं ये तो। मैथ्स, रीजनिंग भी नॉर्मल होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरियल, रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉगी, साइलोगिज्म। तो जैसे हम धीरे धीरे इनको कवर करते जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट हमारे जनरल नॉलेज, इसमें आएगा HPG के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, रिवर, डैम, नेशनल पार्क, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के और बेसिक साइंस आता है। ठीक, GK जो है वो काफी वास्ट होता है, सबसे जो वास्ट
सब्जेक्ट होता है वो जीके होता है। उसके बाद फोर्थ पे आता है टाइपिंग टेस्ट। अगर आपने इंग्लिश में करनी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, या फिर अगर आपने हिंदी में करनी है तो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेरिट जो है वो इससे नहीं बनी, मैं जो है वो इस एग्जाम से बनेगी, एमसीक्यू वाले एग्जाम से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 60 डेज स्टडी प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं डे 1 से 20 तक इसमें क्या करना है। आपने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, एचपीजी के डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा फेज 2, ये हमारा फेज 1 था, ये था फेज 2। एडवांस कंप्यूटर साइंस जो कि मैंने आपको बताया, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ये और मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, और जीके का रिवीजन करना, और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है। आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज होते हैं, या तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। उसके बाद है डे 41 से 55। अब आपका रिवीजन पूरा हो चुका है, अब हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे अल्टरनेट डेज पे, और वीक एरिया को इम्प्रूव करेंगे, और टाइपिंग जो है वो डेली करनी पड़ेगी आपको। और हमारा फोर्थ फेज है फाइनल रिवीजन करना है हमने, सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखने हैं और एसक्यूएल कमांड्स देखने हैं, और शॉर्टकट कीज भी रिवाइज करते रहना है रोज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक्सेल के जो होते हैं फॉर्मूले वो भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और फिर 2 से 3 फाइनल कराने। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी। और अब देखते हैं कि मिस्टेक्स जो कि आपने नहीं करनी है। जीके को कभी इग्नोर नहीं करना है, और टाइपिंग लास्ट में नहीं करनी है। टाइपिंग जो है वो स्टार्टिंग से शुरू कर देनी है आपने, और मॉक को कभी स्किप मत करना, और सिर्फ थ्योरी मत पढ़ना, मॉक टेस्ट भी अप्लाई करना है। 60 दिन सीरियसली दिए तो सिलेक्शन पॉसिबल है, कमेंट में लिखो GIIT 60 डे चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू।